हेलो स्टूडेंट्स, तो आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात करने के लिए हाजिर है। ये जो रायता फैलाया गया है ना टेंथ वाले और आईटीआई वालों के बीच, ये टेंथ और आईटीआई वाले स्टूडेंट्स ने अपने आप जो ये रायता फैलाया है ना, ये बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। इस चीज को समझ लीजिएगा। इस नोटिस पे भी बात करेंगे। हालांकि ये जो नोटिस है ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का, ये रेलवे की एक बहुत बड़ी यूनियन है और इस बार सत्ता में भी है। यानी कि अभी इलेक्शन हुए हैं रेलवे यूनियंस के अंदर, तो इन लोगों को फिर से जीत मिली है। तो निश्चित तौर से इनके लेटर के मतलब है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आप लोगों के बीच फूट पड़ी है ना, ये जो आप एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हो ना, टेंथ वाले और आईटीआई वाले। अभी बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा आईटीआई लागू करो, ये मैं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं इस नोटिस के बारे में बात करूंगा और ना मैं टेंथ के पक्ष में हूं, ना मैं आईटीआई के पक्ष में हूं। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से बिल्ली ने दो चूहों की रोटियां सारी खा ली थी ना, कि इधर ज्यादा हो गई, इस बार इधर से टुकड़ा तोड़ लेती हूँ, इधर ज्यादा हो गई, इधर से एक टुकड़ा तोड़ लेती हूँ, आपके साथ वो वाला हाल हो चुका है। आप एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हो। जो आपका मेन एम था ना, वो अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके के आप लोगों में दुश्मनी दिख रही है ना, आप लोगों को ये लग रहा है कि आईटीआई वालों को ये लग रहा है कि अरे टेंथ वाले हमारे दुश्मन है, ये इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। टेंथ वालों को लग रहा है कि हमारे आईटीआई वाले दुश्मन है। आपने अपने साथ जितना बड़ा धोखा करा है ना, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी आगे देखना क्या होने वाला है। आपको क्या लग रहा है कि 1 लाख पोस्ट आ जाएंगी, आईटीआई लागू हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा? बेटा, सबसे पहला मेन एम जो था ना, जो मेन मोटो था, उस चीज पे ध्यान रखना चाहिए था। जिस दिन, मैं आईटीआई वालों को बहुत अप्रिशिएट करता हूं, जिस दिन आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि आईटीआई लागू करो, उसी दिन अगर पोस्ट इंक्रीज की बात हो रही होती, तो रेलवे ने जिस समय पर नोटिस दिया था, वो 2 नोटिस आते कि रेलवे की वैकेंसीज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। जैसे क्वालिफिकेशन का क्लैरिफिकेशन आया, ऐसे ही वैकेंसी इंक्रीज का भी क्लैरिफिकेशन आता। लेकिन बात होती ना सिर्फ अपने हित के लिए लड़ना। दोबारा से जब बात हुई कि सेपरेट वैकेंसी करो, तो ना टेंथ वाले ने ट्वीट किया, ना फिर आईटीआई वाले ने ट्वीट किया। तीसरी बार में हुई कि वैकेंसी इंक्रीज करो, तो किसी ने ट्वीट नहीं किया। तो आप इस चीज को भुगतने के लिए तैयार रहिए और इन 32,000 वैकेंसीज पे ही लड़ने के लिए तैयार रहिएगा। बात करते हैं आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिस जो मैं आपको बता दूं, गाइज, हमें एक बहुत ही ज्यादा अच्छे एडिटर की नीड है। अगर आपका चाचा, भतीजा, भैया, चाचा, नाना, जो भी आपके घर में अगर कोई है, आपका परिचित पड़ोसी जो एडिटिंग जानता है, अच्छे शॉर्ट्स, अच्छी रील्स एडिट कर सकता है, कुछ इस टाइप के थंबनेल बना सकता है, तो वो हमें जरूर से जरूर कांटेक्ट कर सकता है। जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर 79, ये हेल्पलाइन नंबर मैं बता दे रहा हूं, 1 मिनट में यहां पे दिखा देता हूं। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है। इस हेल्पलाइन नंबर को आप देख लीजिए। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस पे भी ना करके आपको सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप जाइए चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहां पे आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम पे जाएं और फिर टेलीग्राम ग्रुप में देखें कि एडमिन ने मैसेज किया हुआ होगा, बस उस एडमिन पे क्लिक करके उसको डायरेक्ट मैसेज कर दें। आपको वो मैसेज डायरेक्ट मिल जाएगा और आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, लेकिन शर्त बस एक है कि आपको रियल में आना चाहिए। पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने किया, लेकिन उसमें से हमें सिर्फ एक ही आदमी काम का मिला, बाकी सब इसी तरीके के मिले। तो गाइस, अगर आपको काम आता है तो उसकी डिमांड है निश्चित तौर से, लेकिन बच्चों को क्या आता जाता कुछ है नहीं, ऐसे ही टाइप करके दे दिया, वो सब नहीं चलेगा। अगर आप प्रो लेवल की एडिटिंग कर सकते हैं, अच्छी एडिटिंग, तो आपकी नीड है। जितनी अच्छी सैलरी आप चाहेंगे उतनी अच्छी सैलरी देने के लिए रेडी है, लेकिन आपको एडिटिंग आनी चाहिए। इसी तरीके से थंबनेल अगर आपको अच्छे बनाने आते हैं, जैसा ये है, इससे भी अच्छा अगर थंबनेल बना सकते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये लेवल आपका होना चाहिए। इससे कम लेवल है, नहीं चलेगा, ये बात समझ लीजिए। और सबसे स्पेशल चीज है कि टाइम लिमिट भी है। ये नहीं हमें क्या कई बार आधे घंटे के अंदर चाहिए होता है थंबनेल, कभी हमें 15 मिनट के लिए चाहिए होता है। तो मतलब आपको स्टार्टिंग में भले ही टाइम लग जाए, लेकिन बाद में टाइम नहीं लगना चाहिए। इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो गाइज, अगर कोई है आपकी जान पहचान का, तो जरूर से बता सकते हैं। स्पेशली कोई कंटेंट राइटर भी है तो वो भी बता सकते हैं, जो स्पेशली साइंस बैकग्राउंड से हो और बहुत अच्छे से साइंस पे काम कर सकते हो। इसके अलावा कुछ बच्चों का कहना है कि भैया बैच के बारे में बताओ, बैच के बारे में बताओ। तो गाइज, बैच आपका पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे इसका लॉन्च बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे भी ये कल परसों में ही शो होने लग जाएगा। तो अगर आप चाहें तो निश्चित तौर से ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आपका मन होगा। ये अभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हम लोग एएलपी में लगे हुए हैं, अगर आप कहोगे तो स्टार्ट करेंगे, नहीं कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा एएलपी का मस्त सब कुछ चल रहा है और एएलपी में हम जुटे हुए हैं। अगर आप कहेंगे तो निश्चित तौर से इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग रेडी हैं।
बेहतरीन तरीके से ऐप पे भी दिखना शुरू हो जाएगा और बहुत ही नॉमिनल सी फीस के अंदर आप लोगों का फाउंडेशन बिल्कुल जीरो से हीरो तक की तैयारी कराएंगे। टाइम लिमिट लेके चल रहे हैं 4 से 5 महीने की, कि 4 से 5 महीने में आपको बहुत अच्छे से सिलेबस निपटा देंगे। लेकिन हम इस तरीके से फ्लेक्सिबल रहते हैं कि अगर जल्दी पेपर होगा तो उस तरीके से निपटाएंगे, लेट पेपर होगा तो और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, लेकिन बेहतरीन तरीके से आप लोगों का सिलेबस निपटाया जाएगा। बाकी आपका मन है, आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टारगेट क्लासेस स्टार्ट हो तो एडमिशन कल से ही स्टार्ट कर देंगे, और फिर उसके बाद जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके 1-2 दिन बाद, यानी कि या तो 25 से 23 से आपके ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं तो या तो 25 से क्लासेस स्टार्ट करेंगे या फिर उसके 1-2 दिन बाद स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट मंथ है उससे पहले पहले आप लोगों की चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे कि जितने स्टूडेंट्स को ज्वाइन होना है वो जल्दी से ज्वाइन हो सके और बाद में किसी को डिस्टर्ब ना हो, बाद में आके लोग परेशान ना करें कि भैया मेरा ये टारगेट छूट गया, मेरा ये टारगेट छूट गया। तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, टारगेट भी रेडी है, बाकी आप बताइएगा क्या करना है। तो गाइज अब बात करते हैं यहां पे, जैसे कि ये लेटर उनकी तरफ से है, जो लेटर कंप्लीट भी है, लेकिन हमारे जो मेन काम है वो है फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज। उसमें बहुत सारी बातें रखी हैं उन्होंने, लेकिन आपके काम का जो है वो ये है। तो देखिए ये क्या है, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, या जैसे ईस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, ये क्या है कि जैसे आपके यहाँ पार्टी जीत जीत के जाती है ना, कि यहां से इसी तरीके से रेलवे के इंप्लॉयज की यूनियन बनी हुई है कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, इस तरीके से कई यूनियंस है। तो जो सब जगह से जीत के जाती है, जिसके सबसे ज्यादा वोट वोट मिल जाते हैं हर जगह से, हर लेवल से, जैसे यहां से विधायक ये बन गए, यहां से ये बन गए, तो ओवरऑल जिसकी संख्या ज्यादा होती है वो रेलवे बोर्ड के साथ बैठने का उन्हें मौका मिलता है। यानी कि जब भी कोई स्कीम इंप्लीमेंट होती है, कुछ होता है, तो ये इसके जो अधिकारी हैं, इसके जो नेता हैं, वो रेलवे बोर्ड के साथ बैठ के मीटिंग करते हैं और फैसलों में उनका काफी योगदान होता है। तो निश्चित तौर से इनके लेटर के मायने हैं, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन क्या 1 लाख पदों पे वैकेंसीज आ रही है? देखिए, है तो ये रेलवे एम्प्लॉय की ही यूनियन ना, इनकी बात का उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता जितना आपकी बात का पड़ता है। और आप लोगों में फूट डली हुई है, आप लोग दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हो, ये सबसे बड़ी बात, गलत बात है। पहला एम होना था वैकेंसीज इंक्रीज करो, उसके साथ आप अपनी सीट्स को रिजर्व करवा सकते थे। लेकिन आप लोगों के अंदर, आईटी वाले स्टूडेंट्स के अंदर भी ये भावना आ गई कि सारी सीट्स हमको चाहिए, जिसकी वजह से ये इश्यू देखने को मिल रहा है। 10th वालों को लग रहा है कि सारी सीट्स हमको चाहिए। तो भाई ये बहुत बुरा हाल हो चुका है, और इसमें मैं तो किसी के सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि इसको सपोर्ट करो तो ये गाली दे देता है, इसको सपोर्ट करो तो ये गाली दे देता है। बाकी आप देखिए, भुगत ही रहे, आप लोग अभी भुगतेंगे। जब 32,000 पदों पर आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा ना, तब आपको समझ आएगा कि रियल में हो क्या रहा था। अगर सारे एक साथ होके आप अपनी बात रख देते तो उसी दिन रेलवे की तरफ से जैसे क्वालिफिकेशन पे क्लैरिफिकेशन आया था, वैसे ही आप लोगों को क्लैरिफिकेशन मिलता वैकेंसीज के रिगार्डिंग भी। और निश्चित तौर से रेलवे सोचती, और उसके बाद उसने कुछ नहीं सोचा, ये बात ध्यान रखना। तो गाइज यहां पे बोला है इन्होंने कि आप जानते ही हैं कि रेलवे की सेफ्टी कैटेगरी में और नॉन सेफ्टी कैटेगरी के अंदर 1 लाख से ज्यादा लेवल 1 की जो वैकेंसीज हैं वो खाली हैं। ये रेलवे के जीएम साहब ने इंडेंट दिया था अप्रूवल के लिए रेलवे बोर्ड को, और इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट दैट द रेलवे बोर्ड हैड ड्रास्टिकली रिड्यूस द नंबर ऑफ 32,000। उसने वैकेंसीज को इतना रिड्यूस कर दिया, और वो 32,000 वैकेंसी थी, विच इज टोटली इनसफिशिएंट। ये टोटली बहुत कम है, एंड द वैकेंसीज इन सच अ लार्ज नंबर विल, ये होनी चाहिए कि इतनी नंबर वैकेंसीज हैं तब भी आप वैकेंसी नहीं दे रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। नेक्स्ट है आईटीआई और एक्ट अप्रेंटिसशिप क्वालिफिकेशन। ये हम कह रहे हैं भाई, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, निश्चित तौर से रेलवे माने तो अच्छी बात है, ये कोई गलत बात नहीं है, हम नहीं कह रहे कुछ भी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये इन्होंने बात कही, आपका मेन एम, किसी भी, आपने जब अपने लिए ट्वीट किया, क्या 1 लाख वैकेंसीज आप लोगों के लिए नहीं होती? मान लेते 1 लाख वैकेंसी, जैसे आपने 1 लाख वैकेंसी के लिए बात रखी होती, साथ में अपने लिए भी रखी होती, तो दोनों चीज के क्लैरिफिकेशन मिलते, उससे आप लोगों को और भी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता। लेकिन बच्चे नहीं चाहते हैं, तो भाई उसका भुगतोगे आप लोग, देखना। AIRF therefore desire that all the vacancies in level 1 which are about 1 lakh should be filled immediately, and ITI Act apprenticeship qualification restore करिए टेक्निकल कार्डर के लिए। टेक्निकल में वैकेंसीज ITI से होनी चाहिए, ये बात इन्होंने रखी है। तो अब इनकी बात कितनी मानी जाएगी, कितनी नहीं मानी जाएगी, तो मैं आपको बता दूं, एम्प्लॉयज की उतनी नहीं सुनती है रेलवे जितनी बाहर की जनता की सुनती है, यानी कि आप लोगों की सुनी जाती है।
निश्चित तौर से इनकी बातों को ध्यान में रखा जाएगा, माना जाएगा, क्योंकि ये सत्ताधारी हैं, ये भी यूनियन है, लेकिन इनकी बात का उतना इंपैक्ट नहीं होता है जितना इंपैक्ट आप लोगों की बात का होना था। इस चीज को ध्यान रखें। तो जो ये बंटवारा हो गया है, मेरे प्यारे बच्चों, अपने बीच में बंटवारा मत करो आप लोग। और अब मैं आप लोगों को बता दूं, भले ही आईटीआई लागू हो जाए, मैं तो कह रहा हूं आईटीआई लागू हो गई, आप लोगों को इन 32,000 वैकेंसीज में ही सिलेक्शन लेने लायक अपने आप को बनाना होगा, तब जाके आप समझिएगा कि कुछ हो पाएगा। अपने आप को इस लायक बनाना होगा। बहुत सारे लड़कों को लग रहा है कि आईटीआई लागू हो जाएगी तो हमारा बहुत कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप टेक्नीशियन में देख लीजिएगा कितने नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का। गाइस, बहुत तगड़ा कंपटीशन हो चुका है, आईटीआई बहुत सारे लड़के कर चुके हैं। मैं तो आप लोगों से कह रहा हूं, चाहे आईटीआई लागू हो, चाहे 10th लागू हो, आप अपने आप को उस लायक बनाइए, और वो लायक तभी बनोगे जब आप आज से तैयारी स्टार्ट करेंगे। लेकिन बहुत सारे लड़कों को लगता है नहीं जी, हम तो लास्ट टाइम पे तैयारी करेंगे, हो जाएगा। तो गाइस, जैसा मन करे वैसा करिएगा। अच्छा, एक टॉपिक और चल रहा है बहुत ज्यादा कि भैया ये बता दीजिए कि क्या सीबीटी 2 भी होने की संभावना है। तो गाइस, इन सब चीजों के चक्कर में आप अभी मत पड़िए, मैं आप लोगों को बता देता हूं। इससे पहले सीबीटी 2 लागू हुआ था, ग्रुप डी 2022 में कहा था लागू करने के लिए, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुई थी। खान सर, बहुत बड़े बड़े टीचर्स, एसके झा सर, ये सब लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे इस पे विरोध हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने, रेलवे ने वो चीज पीछे खींच ली थी, और आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक पेपर हुआ था। मुझे नहीं लगता है कि 2 पेपर होंगे, क्योंकि एएलपी से भी डिफिकल्ट हो जाएगा फिर तो। इतना तगड़ा फिजिकल लोगे आप, सीबीटी 2 लोगे आप, सीबीटी 1 लोगे आप, फिर उसके बाद मेडिकल लोगे। क्या कर रहे हो, आईएएस का पेपर है क्या ये, कि इतनी सब कुछ सारी चीजें होंगी। तो गाइज, इस चीज को आप समझ सकते हैं। बाकी ये सारी की सारी डिटेल्स है। आप लोगों का जो नोटिस है वो आप मान के चलिए बहुत जल्द, यानी कि नेक्स्ट 3-4 दिन के अंदर भी हो सकता है कि आपको नोटिस देखने को मिल जाए। जैसे कि आज 15 तारीख है, और 15 तारीख के बाद 16, 17, 18, 19, 20 से पहले पहले आपके सामने नोटिस हो सकता है, और बहुत जल्द ये चीजें स्टार्ट हो रही हैं। तो गाइज, हम लोग भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे कि आप लोग पीछे ना छूटें, टेक्नीशियन की तरह हाल ना हो जाए। इसलिए बिल्कुल जीरो से एक एक चीज आप लोगों को कंप्लीट कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये जो आप लोगों को 120 दिन दिख रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं 120 दिन कुछ नहीं है, 150 दिन भी चलेगा, 180 दिन भी चलेगा। सिर्फ हमने टाइमलाइन ली है जिससे कि हम जल्दी से सिलेबस को भी कवर कर लें और बेहतरीन तरीके से कर लें, फिर हम रिवीजन भी कर पाए। बाकी एक जरूरी नहीं है, जैसे कि अभी हमने एलपी का 45 दिन के नाम से शुरू किया था, लेकिन अभी हम उसको 45 दिन छोड़िए, हम 60 दिन, 70 दिन, 90 दिन तक भी चलाएंगे, उससे ज्यादा भी चलाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास टाइम मिल गया। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, करेंगे फिर